का मेंटेन आप ही करते हैं, भैया करते हैं, बाबूजी करते हैं, कौन करता है? सर नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। शादी हुई सर आपकी? जी सर। कितने बच्चे हैं? सर एक बच्चा एक बच्ची। वाह सर, बहुत अच्छा, हाँ। खुशी की बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी खेती बाड़ी में आप भी देख रहे हैं ना, बाबूजी फ्री करते हैं, जी सर। बहुत अच्छी बात है। मूंग कौन सा लगाया था आपने? सर TH है 39। अच्छा, क्या प्रोटेक्शन आता है सर इसका? इसका सर 5 से लेकर 8 तक जाता है। 5 से 8 तक। तो आप कितनी साल से मूंग कर रहे हैं? सर 8-10 साल से। 8-10 साल। कितना का निकल रहा है हर साल आपका? 5 से 10 रुपये 8 तक पहुँच जाता है। मतलब इसमें बेनिफिट है। जी सर। इसके बाद में फिर आप कौन सी फसल क्रॉप्स का लगाते हैं? सर धान को लगा धान। धान कौन सी लगाते हैं सर आप? सर वो बासमती TH है। अच्छा, उसका प्रोटेक्शन अच्छा है? जी सर। अच्छा। जमीन काली मिट्टी है कि भूरी है, कैसी है सर? सर काली मिट्टी। जी। अभी आपका मूंग कितने दिन का हो चुका है? सर अभी लगभग 40-45 का हो जाता है। जी सर, मैं मूंग के लिए ही आया था आपके पास, कृषि धन कंपनी से आया था, जी। कृषि धन बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड से। तो मेरा क्या सर, यहीं पास में हेडक्वार्टर है कंपनी का, तो मैं यहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे किसानों से पता चला था कि आप शानदार खेती करते हैं, तो नाम मैंने कई लोगों से सुना है, तो मेरी भी सर अंदर से इच्छा जागरूक हुई कि मैं आपसे मिलूं, कुछ आपसे सीखने को मिले, कुछ मैं आपको बताऊं। मेरे पास भी सर है प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट है, कम प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है सर, जो आपके मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है। उसमें क्या होता है सर, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना कोई पंचायती होता है, ना कोई डीलर। हम डायरेक्ट कंपनी टू किसान का संबंध करते हैं। इसमें कोई भी बीच में खाने वाला नहीं होता, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंपनी से आपको जोड़ने आया हूँ। किसको सर? आपको कंपनी से जोड़ने आया हूँ। आपका जो मूंग लगा है, मैंने सुना है कि आपके मूंग में अभी फूल से उतर चुका है, तो अभी लास्ट स्टेज में आप क्या देते हैं इसमें? सबसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और लीफ लिए और मच्छर के लिए। अच्छा, हो चुका है कि देंगे? ऐसे अभी देंगे। कब तक डालेंगे सर आप इसे? सर अभी 2-4 दिन बाद। 2-4 रोज बाद। सर हमारा प्रोसेसिंग थोड़ा सा अलग है हमारी कंपनी का। हमारी कंपनी एक मंथ में 2 बार डिलीवरी करती है, एक 15 तारीख को, एक 30 तारीख को। अब आपको 4 दिन में ही चाहिए, एक तो बड़ी समस्या है सर, नहीं है क्या सर? क्योंकि हमारा सर महीने में 2 बार डिलीवरी होता है। दुकान पे आप जब चाहें जब ले आते हैं डाल देते हैं, ले आते हो डाल देते हैं। दुकान वाला आपको 500 की चीज 200-300 रुपये में दे देते हैं, तो आप 8 दिन में स्प्रे करते रहते हैं। हमारा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। हमारा प्रोडक्ट अगर टेम्परेचर सही रहता है तो 8 से 15 दिन का रिजल्ट दे देता है, कभी टेम्परेचर कम रहता है तो 7 दिन का 8 दिन का रिजल्ट रहता है। बाकी का मैं आपके लिए भी कोशिश करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि सर आप 10 एकड़ में मूंग कर रहे हैं, तो अपना 3 एकड़ तक जाता है, कोबरा आता है KVC का, एक अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है फेमस। आप दोनों को मिलाकर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद 4 दिन बाद फिर मैं आपकी खेत पे आऊँगा विजिट करने, फिर मैं उसको देखूंगा कैसा क्या रिजल्ट रहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी से जुड़े, मैं आपका सहयोगी बनूँ, आप मेरे बने, कुछ मेरे को आपको सीखने को मिले, आपसे मेरे को मिले, वो चीज़ मैं चाहता हूँ। आप 10 एकड़ खेती कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हैं? इसमें कोई टेक्निकल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर, खाद दवाई। सर मूंग में तो सर कुछ होना तो मूंग नहीं करते। अच्छा, मूंग डायरेक्टली ऐसे बोल रहे थे, वो तो हो ही जाता है मूंग, क्योंकि आप गेहूं चना करते हैं तो उसमें जो अपन खाद दवाई यूज करते हैं, तो उसके कारण से अपन मूंग बो देते हैं, उसका जर्मिनेशन हो जाता है। बाकी का धान में सर ज्यादा लगता हो, क्योंकि आपके यहाँ सर मैंने एक चीज देखा, हमारे जो क्षेत्र है विदिशा से सर, विदिशा जो क्षेत्र है उसमें सर हमारे यहाँ 2 फसल होती है। क्या होती है? 2 फसलें होती है, एक तो गेहूं चना होता है, दूसरा हमारा सोयाबीन होता है। आपके यहाँ जो जमीन है यहाँ पे 3 फसल होती है। 3 फसल में आप क्या है सर, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं। आपकी जो जमीन है वो हार्डनेस हो चुकी है, क्योंकि आपके यहाँ अधिक मात्रा में रासायनिक की ज्यादा मांग होती है। हमारे इधर 25 किलो DAP डालते हैं, आपके यहाँ 1 से 2 बोरी डालते हैं पर एकड़। 3 बोरी डालते हैं ना सर, 3 बोरी। तो आपकी जमीन और हमारी जमीन में क्या डिफरेंस है आप बताइए? हमारी जमीन हार्ड हो चुकी है। आपके यहाँ अभी पहले आपके बाबूजी जो थे वो 25 किलो DAP में खेती करते थे, फिर 25 से 50 हो गए। आज अपनी पीढ़ी आई है 50 से 1.5 बोरी हो गए। अब आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे, वो कितना डालेंगे सर? 6 बोरी, 6 पे जाएंगे, फिर जमीन कहाँ जाएगी सर? जमीन को खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्योंकि अपन ये अपनाते जा रहे हैं, पहले के कम जा रहा है, धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहा है, तो जमीन की हार्डनेस होती चली जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि जमीन हार्डनेस ना हो, इस वजह से हमारी कंपनी ने स्पेशल प्रोडक्ट निकाला है।